हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। जय जय श्री सीताराम। पीछे 3 अंकों में आपने और मैंने दोहावली के स्वाध्याय में ध्यान प्रकरण और राम नाम की महिमा को श्रवण किया। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रृंखला के इस भाग में आप और मैं तुलसीदास जी द्वारा नाम जपने की जो विधि की ओर संकेत है उसको श्रवण करते हैं। बाबा कहते हैं, तुलसी हटी हटी कहत नित चित सुने हित करी मान, लाभ राम सुमिरन बड़ो बड़ी बिसारे हान। तुलसीदास जी कहते हैं, नित्य निरंतर बड़े आग्रह के साथ स्वयं के हृदय का ही संकेत करते हुए कि मैं स्वयं के हृदय अपने चित्त को कह रहा हूं कि तू अपने हित की बात समझ, आपको और मुझे अपना मानते हुए संकेत रूप में कह रहे हैं कि जीव के उद्धार का एक ही मार्ग है, हित का एक ही साधन है, राम नाम का स्मरण करना, राम 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 जपना, ये सबसे बड़े लाभ का हेतु है। और राम जी के नाम को कलिकाल में बिसारना अर्थात भूलना, उसे ना जपना, यही जीव के हानि की ओर संकेत है। कहने का तात्पर्य, संपत्ति चाहते हो, सुख चाहते हो तो राम 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 जपना प्रारंभ कर दो, कृष्ण कृष्ण कहना प्रारंभ कर दो, हरि हरि का सुमिरन आज से ही आरंभ कर देना चाहिए, इष्ट नाम को पुकारना चाहिए, क्योंकि कलिकाल में केवल और केवल संपत्ति इसी से मिलेगी। संपत्ति अर्थात शुभता इसी में है। जीव के लिए विपत्ति का हेतु यही है कि वह राम जी को, अपने इष्ट को भूल जाए। आगे बाबा कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आजू, होए राम को नाम जपू तुलसी तज कुसुमाजू। कुसंगति का त्याग कर, अभी आपसे कहा कि नाम कैसे जपना है, इस विधि की ओर संकेत करते हुए बाबा कह रहे हैं कि कुसमाज, कुसंगति का त्याग करके अपने चित्त के विकारों को त्याग कर अपने विकारों से पृथक होते हुए नाम की रटना लगानी है। ऐसा करने से, कैसा करने से, अपने चित्त को निर्मल करके राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि की पुकार लगाने से, इष्ट के नाम को जपने से। बाबा की ये बात कही गई कि बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आजू। यदि आप और मैं विधि पूर्वक विचारों को, जो कुविचार हैं, जो कुसंगति है, जो कुतर्क हैं, उनका त्याग कर देते हैं और फिर राम नाम की, कृष्ण नाम की पुकार लगाते हैं, तो निश्चय ही जन्म मरण के चक्र से छुड़कर आप और मैं अपने परमार्थ को सुधार सकते हैं। प्रीति प्रतीति सुरति सो, राम राम जपु राम, तुलसी तेरो है भलो आदि मध्य परिणाम। तुलसीदास जी कह रहे हैं, प्रेम से, विश्वास से और विधि से। विधि कहने का तात्पर्य कि नामा अपराध, 10 प्रकार के जो नामा अपराध कहे गए हैं, इनसे बचकर राम राम कहना है, संतों की निंदा नहीं करनी है, राम कृष्ण हरि या राम और शिव में भेद नहीं करना है। हरि और हरि की जो अभेद है, इस बात को हृदय में धारण करते हुए नाम को जपना है। शास्त्रों को निंदा नहीं करनी चाहिए, संतों की निंदा नहीं करनी चाहिए, और जो नाम से विमुख हैं, जो नाम की, नामी की किसी भी प्रकार निंदा करते हैं, उनके आगे नाम की महिमा को नहीं गाना है। ये जो 10 प्रकार के नाम अपराध हैं, इनसे बचते हुए राम जी के नाम की रटना लगाने हैं। यदि आप और मैं प्रेम, विश्वास, श्रद्धा पूर्वक नामा अपराध से बचते हुए राम 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 की रटना लगाना आरंभ कर देते हैं, तो तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसा करने के परिणाम से जीव का तीनों कालों में, आदि अंत और मध्य, तीनों सुधर जाएंगे। आज बन जाएगा, पिछले पाप नष्ट हो जाएंगे और परमार्थ सिद्ध हो जाएगा। इसलिए राम 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 की रटना लगाने के लिए विधि की ओर संकेत करते हुए बाबा कहते हैं, प्रेम से, श्रद्धा से, विश्वास से और 10 नामा अपराधों से बचते हुए राम जी के नाम की रटना लगाने हैं। दंपति रस रसना दसन, परिजन बदन सुगेह, तुलसी हरि हित बसन शिशु, संपत्ति सहज सने। राम जी के नाम को
कुटुंब के उदाहरण से प्रस्तुत करते हुए, सदगृहस्थी की ओर संकेत करते हुए तुलसीदास जी ने कहा कि रस और रसना, राम 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 उच्चारण करने का जो रस है और ये जो रसना है, इन्हें कुटुंब में पति पत्नी के समान जानना चाहिए। ये दांत जो हैं मुख के, क्योंकि मुख के बिना राम नाम उच्चारित नहीं होगा तब तक हृदय में बैठेगा नहीं, तो पहले वैखरी वाणी से नाम जपना पड़ेगा, तभी मानसिक जप की अवस्था में आप और मैं पहुंचेंगे। तो प्रारंभ की ओर संकेत करते हुए बाबा कह रहे हैं, राम राम उच्चारित करने का रस और रसना अर्थात ये जो जीव है, इन्हें युगल मानना चाहिए, पति पत्नी के समान जानना चाहिए। मुख के जितने दांत हैं ये सब सगे संबंधी के समान हैं। ये जो मुख है ये सुंदर घर के समान है, और राम जी के प्यारे रा और मैं, ये दोनों जो अक्षर हैं, ये दोनों इस मुख के पूरे संयोजन प्रयोजन को सिद्ध करने वाले। जब जिह्वा के संयोग से आप और मैं राम पुकारते हैं तो मानो कि दो सुंदर मनोहर बालकों की उत्पत्ति हुई, और जो और ये बालक क्या करेंगे, बोले सहज संपत्ति को प्रदान कर देंगे। सहज संपत्ति क्या है, परमार्थ को सिद्ध कर देंगे। कहने का तात्पर्य भाव ये है, बाबा कह रहे हैं कि जिस प्रकार घर में रहने वाले जीव की, युगल की, पति पत्नी की शोभा इसमें है कि वे अपने जीवन को समर्पित भाव से जीते हुए अपने गृहस्थ जीवन को आगे बढ़ाएं, उसी प्रकार वास्तव में देखा जाए तो इस मुख की शोभा इसी में है कि रस और रसना का एक होना, और उससे राम नाम की उत्पत्ति होना, और उस राम नाम के परिणाम से जीवन का जो प्रयोजन है, परमार्थ है, वो सिद्ध हो जाएगा। इसलिए आप और मैं जीवन को यदि प्रयोजन जो मिला है, ये मनुष्य काया जिस हेतु मिली है, उस हेतु को यदि साधना चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं, तो बाबा कहते हैं राम 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 की रटना लगाना आरंभ कर दो। बरसा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादो मास। बोले राम जी का नाम वर्षा की उत्तम ऋतु है। जब आप और मैं प्रयासरत होते हैं, किसी संत महात्मा की वाणी से आपको और मुझे ये ज्ञान मिलता है कि राम राम जपने से राम जी मिलेंगे, तो हृदय में मानो आनंद की वर्षा होने लगती है। उत्तक सेवक गण जो हैं वो भाव से भीतरी चित्त को सजाने लगते हैं। राम नाम रूपी ये जो दो सुंदर अक्षर हैं, जिस प्रकार तप्त भूमि को गर्मी में तपिश से बिल्कुल विह्वल जो होता है, उसे सावन भादों के महीने में जैसे वर्षा की ऋतु से आनंद आता है। प्रथम वर्षा जब होती है, फुहार गिरती है भूमि पर, जो मोहक महक उत्पन्न होती है, उसी प्रकार से तप्त विषय वासनाओं से तप्त जो ये हृदय है, इसमें राम नाम रूपी सावन भादों की प्रथम जो फुहार है, रस की जो वर्षा है, वो निश्चय मानिए जीवन को परमार्थ रूपी महक से आनंदित सुरभित करने वाली है। इन दोनों माह में वर्षा यदि संयोजित रूप से होती है, सम्यक रूप से होती है, तो निश्चय ही आने वाले समय में धरा पर फसल लहलहा उठती है। उसी प्रकार यदि आप और मैं भक्ति के द्वारा जीवन के प्रयोजन को सिद्ध करना चाहते हैं, तो राम नाम रूपी इस सावन भादों की वर्षा से अपने उर को आपको और मुझे सिंचित करना चाहिए। अपने हृदय में उस वर्षा की बूंदों को इकट्ठा करना चाहिए, और सुख रूपी काल की फसल को आप और मैं प्राप्त कर सकते हैं। परमार्थ की जीवनी को सिद्ध करते हैं, जीवन को मिलने का जो प्रयोजन है उसे सिद्ध कर सकते हैं। और सिद्धि का साधन बाबा कहते हैं केवल और केवल राम जी का नाम है। जब आप और मैं राम 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 की अनगिनत वार रटना लगाएंगे, रात दिन केवल राम जी को पुकारेंगे। देखिए हर समय भाव बने ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर समय राम 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 जब आप और मैं उच्चारित करने लगेंगे, धीरे धीरे इस राम नाम में आपको और मुझे रस आने लगेगा, और रस के प्रताप से आपकी और मेरी रसना इस राम नाम से प्रीति करेगी और इसी में लीन हो जाएगी, और आपका और मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा, लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, राम जी मिल जाएगी। इसलिए करबद्ध प्रार्थना आप सबसे, आप भी मेरे साथ राम 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 की रटना लगाइए और अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करने का एक बार
हृदय से प्रयास कीजिए। निश्चय ही रघुनाथ जी आप पर और मुझ पर कृपा करेंगे। जिस प्रकार आज अयोध्या के मंदिर में प्रभु विराजमान हुए हैं, उसी प्रकार आपके और मेरे हृदय में भी अवश्य ही प्रभु की झांकी आपको और मुझे अनुभूत होगी। आवश्यकता केवल और केवल प्रभु के नाम को उच्चारित करने की है। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर प्रभु के नाम को जपिए। जय श्री हरि।